बस कुछ ही रोज़े रह गए हैं, पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान अच्छे से गुज़रा और हमने रोज़े रख कर अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश की। बस उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। तो जनाब अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल होम बर्ड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपका रमज़ान कैसा गुजर रहा है। भाई एकदम से इतनी अचानक से गर्मी हो गई है ना, जैसे अचानक से सर्दी हुई थी वैसे ही अचानक से गर्मी हो गई है, लेकिन फिर भी शुक्र है अल्लाह का, रोज़े अच्छे जा रहे हैं। लास्ट के रोज़ों में ना ऐसे होता है कि आपकी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो चुकी होती है, और यकीन करें लास्ट के रोज़ों में तो ना अफ्तारी या सहरी का दिल भी नहीं चाह रहा होता, बस चाहता है कि ऐसे ही रोज़ा रख लें। आप मुझे बताएं कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है। अफ्तारी का तो बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि अफ्तारी करने के लिए बैठा जाए, लेकिन चूँकि रोज़ा होता है तो अफ्तारी करनी ही पड़ती है और एहतमाम भी करना पड़ता है। बस जनाब यहाँ हस्बे मामूल अपनी टूटी फूटी इबादतों के बाद जो है मैं घर के, जैसा कि आप लोगों को पता है कि नया घर शिफ्ट किया है, तो घर का थोड़ा थोड़ा करके इस घर को मैं एक शेप दे रही हूँ और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसे ढालना चाह रही हूँ। जाहिर है इसमें टाइम तो लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही होगा। रमज़ान की वजह से बिज़ी रूटीन है, इसलिए मैं कुछ भी जो है वो एकदम से नहीं कर पा रही, इसलिए मुझे बहुत टाइम लग रहा है इस बार घर को सेट करने में। तो आज मैंने सोचा कि मैं डाइनिंग टेबल को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर लूँ, क्योंकि इसके ऊपर बिला वजह का बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था और हम हर रोज़ ऐसे ही इफ्तारी कर लिया करते थे। लेकिन अब चूँकि ईद आ रही है तो गेस्ट वगैरह का आना जाना लगा रहेगा, तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा क्लीन कर लूँ ताकि इसके ऊपर खाना रखने की जगह बन सके। क्योंकि अभी तो हम सब हैं तो गुजारा हो जाता है, लेकिन जब कोई आता है तो फिर तो बुरा लगता है ना, ऐसे कि चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी हों। खैर जनाब, यहाँ पर मैं डाइनिंग टेबल को साफ़ कर रही थी। अच्छा, ये ना मेरा एक सूट का दुपट्टा है जो मैंने टेबल के ऊपर बिछाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। मेरे पास अगर कोई बहुत अच्छी प्रिंट्स के कपड़ा हो और मैं यूज़ कर करके उसको थक जाऊँ या वो ख़राब हो जाए, तो उनके दुपट्टों को मैं हमेशा संभाल के रख लेती हूँ, क्योंकि आप इनसे बेशुमार चीज़ें बना सकते हैं। अगर मैं कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं कुशन भी बना लेती हूँ अगर कोई प्रिंट बहुत ज़्यादा अच्छा लग जाए, या फिर मैं इस तरह किसी टेबल क्लॉथ के तौर पे यूज़ कर लेती हूँ, तो दिखने में भी ना अच्छा लगता है। और ये इससे ना, ये जो अभी मैंने हटाया ना, इससे थोड़ी सी ना एक एथनिक सी वाइब आ रही थी। अच्छा, दूसरा ये कि जब आपके पास क्लीनिंग टूल ऐसे हो ना जिससे क्लीनिंग करने में आसानी हो, तो आपको मज़ा बड़ा आता है सफाई करने का। तो जब भी आप सफाई के बारे में सोचें ना, हमेशा आप ना अपने जो टूल्स हैं ना वो केयरफुली चूज़ किया करें ताकि आपको अपने घर की सफाई करने में मज़ा आए। अच्छा, ये जो टेबल क्लॉथ में बिछा रही हूँ ना, अब आप सोचें ये क्या है। ये एक पर्दा था जिसमें से मैंने जो है ये टेबल क्लॉथ बनाया था, और इसके ऊपर ना हल्का हल्का इस तरह से ग्रे सा प्रिंट है और बहुत प्यारा लगता है। ये बहुत लाइट कलर का है लेकिन बहुत प्यारा लगता है। मेरे इस घर की थीम ना थोड़ी सी डार्क है, मतलब कि ग्रे ब्लैक इस तरह की पेंट हुए हुए हैं इसके ऊपर, तो मुझे लाइट कलर की चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी अगर मैंने थोड़ी सी जगह को ब्राइट दिखाना है। उसके बाद मैंने दराज से ना ये एक ट्रे मंगाई थी। ये इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, लेकिन चीज़ों को हाइट देने के लिए बड़ी अच्छी यूज़ होती है। बस जनाब, फिर मैंने जो चीज़ें ज़रूरत की थी ना डाइनिंग टेबल पर वो रखी। जैसे कोस्टर बहुत ज़रूरी है, वरना जो ये आप कपड़ा बिछाते हैं अगर टेबल पर तो बिल्कुल तबाह हो जाता है। ग्लास के निशान, कप के निशान डल ही जाते हैं। खाना खाते हैं तो प्लेट्स वगैरह के निशान भी लग जाते हैं। उसके साथ मैंने टूथपिक्स रखी, फिर सॉल्ट एंड पेपर, और ये हनी का एक छोटा सा जार है, ये मैंने रखा। और इससे बच्चे कभी कभी हनी खाते हैं तो मैंने टेबल पे ही रख दिया ताकि खाने के बाद अगर उन्हें ज़रूरत हो तो वो खा सकें। टिश्यू पेपर लाजमी होता है। और साथ में मैंने रखा था स्पून के लिए एक स्टैंड। स्पून अभी धोनी थी मैंने, तो इसलिए मैंने स्टैंड रख दिया, धो के मैं इसके अंदर रख दूंगी। इस तरह से ना मैं खाली जार भी ज़रूर रखती हूँ। उसके अंदर कभी कैंडीज़ होती हैं, कभी चॉकलेट्स होती हैं, कभी जो है कुछ छोटा मोटा ना खाने के बाद जैसे मीठे की क्रेविंग होती है, उसके लिए मैं रखती हूँ। उसके बाद मैंने ना ये टीमू से एक रमज़ान का लेटर मंगाया था। वुडन लेटर है ये, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मुझे ये सस्ता भी मिला था, तकरीबन 550 का था। और इसकी अच्छी बात यह है कि ये जो है ना
दीवार पे भी हैंग हो जाता है। तो बहुत खूबसूरत लगा मुझे ये, मैंने मंगाया और दिखने में आप खुद बताएं कितना अच्छा लग रहा है ना। उसके बाद जनाब यहाँ पर ये ना मेरे पास रोटी के रुमाल थे जिनको मैं यूज़, मतलब ये 4 थे, 2 मैंने यूज़ किए और मैं यूज़ कर करके थक चुकी थी। मज़ीद मैं इसको यूज़ करना नहीं चाह रही थी, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को मिला के एक रनर बना लिया। अब आप देखें, अगर आप थोड़ी सी भी समझदारी दिखाएं ना, तो घर की बहुत सारी चीज़ों में से ना आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकती हैं। अब दरमियान में ये इसके नज़र आ रहा था, तो मैंने इसको छुपाने के लिए, मेरे पास ये जूट का ना एक मैट था, तो मैंने इसके ऊपर ये डाल दिया। अब आप देखें ज़रा, इससे पता भी नहीं चल रहा कि ये रुमाल है, और रनर भी दिखने में भी ये ना ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। बस जनाब यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह टेबल जो है वो सेट हो चुकी थी। अब मैं जाऊँगी किचन में अपने बाकी के कामों के लिए। अच्छा, मैंने ना बस इतने ही हिस्से की डस्टिंग की थी, क्योंकि इसके बाद मुझे जाना था अफ्तारी बनाने के लिए, तो मैं लेट हो जाती। तो मैंने सोचा कि चलो डाइनिंग टेबल वाला एरिया साफ़ हो गया, उसके बाद मैं अफ्तारी के बाद जो है वो बाकी जगह साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पर मैं लाइटें शाइटें ऑन करके देख रही थी कि किस तरह का लगेगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लग रहा था। अभी ये मैंने जो है ना टेम्परेरी किया है, जब मैं इंशाल्लाह दोबारा से घर को एक लुक दूंगी ना, फिर इंशाल्लाह डाइनिंग टेबल को अच्छे से सेट करूंगी और मिनिमम चीज़ें ही रखूंगी। आज मेरा इरादा था कि मैं जो हूँ ना स्पेगेटी बनाऊं, तो अच्छा, ये चॉपर ना, इससे मेरी ज़िंदगी इतनी आसान हो गई है ना। एक तो इससे मेरे हाथ ख़राब नहीं होते, क्योंकि चीज़ें इतनी फ़ाइन चॉप हो जाती हैं, आप हाथ से करो तो भी नहीं होती। अच्छा, दूसरा ना, इसमें चिकन भी इतना अच्छा श्रेड हो जाता है ना। अगर आप बड़ी बोटी डालेंगे तो छोटी हो जाएगी, अगर बॉईल करके चिकन डालेंगे ना तो वो श्रेडेड चिकन की तरह हो जाएगा। मतलब ये इतना मज़ेदार गैजेट है ना, बस मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है। और सबसे बड़ी बात ये कि मेरे हाथ जो है ना वो अब साफ़ रहते हैं, कटिंग की वजह से उसके ऊपर निशान नहीं आते, क्योंकि कोई भी चीज़ हो बस मैं इसमें डालती हूँ, चॉप करना हो चॉप कर लेती हूँ, और अगर बिल्कुल मैश करना हो चीज़ों को तो वो भी बड़े अच्छे तरीके से ये कर देता है। जनाब यहाँ पर मैंने ऑयल लिया था, उसके अंदर मैंने प्याज, शिमला मिर्च और चिकन डालकर उसको हल्का सा फ्राई कर लिया। उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर डाल दिया स्पेगेटी। अच्छा, मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही थी, क्योंकि मैंने अपने नेबर्स की तरफ भी इफ्तारी भिजवानी थी, तो इसलिए मैंने जो है वो 1.5 पैकेट लिया था। आप 1 पैकेट से बनाएंगे ना तो अच्छी बन जाएगी आपकी भी। मैं थोड़ा डिफरेंट बनाती हूँ और ये बहुत मज़े की बनती है। अब देखें, मैंने उसमें कोई मसाला ऐड नहीं किया था, क्योंकि मैं अलग से इसकी सॉस बनाती हूँ और फिर इसमें ऐड करती हूँ। मैंने यहाँ पर ना 4 टेबलस्पून सिरका लिया था, 4 टेबलस्पून ही सोया सॉस लिया था। आप जब 1 पैकेट से बनाएंगे तो आपने 2 टेबलस्पून लेने हैं। यहाँ पर चिली सॉस, अच्छा मेरे पास नहीं पड़ी हुई थी तो मैंने टबेस्को ले ली थी। आपके पास चिली सॉस हो तो आप वही ऐड करना, उससे बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। इसके बाद जनाब मैं इसमें पेरी पेरी सॉस डाल रही हूँ। अच्छा, इससे ना अच्छा टेस्ट आता है, अगर आपके पास है तो ज़रूर डालें, अगर नहीं है तो बस फिर स्किप कर दें। और उसके बाद मैंने इसमें 2 टेबलस्पून के जितना शक्कर ऐड किया था। हम चाय में भी यही शक्कर पीते हैं, तो ब्राउन शुगर जिसको बोलते हैं, तो मैंने वो ऐड किया था। और सबसे ज़रूरी चीज़ वो है चिकन पाउडर। अगर आप इसमें चिकन पाउडर ऐड करेंगे ना तो बहुत मज़ेदार ये बनेगी, बस आपने एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करनी है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन का पाउडर, क्योंकि मैंने मसाले में ना जब मैंने स्पेगेटी बनाई है ना उसके अंदर मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। मैं सारे मसाले इस तरह से अलग से ऐड करके मिक्स करके डालती हूँ। यहाँ पर मैंने जो है वो ब्लैक पेपर लिया था। अच्छा, जो सोया सॉस था ना वो नमकीन ज़्यादा होता है, तो मुझे सॉल्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अगर आपका सोया सॉस किसी अच्छे ब्रांड का नहीं है तो फिर आप थोड़ा सा इसमें सॉल्ट भी ऐड कर लेना। उसके बाद मैंने इसमें चिली सॉस ऐड किया था, मेरे पास थोड़ा सा पड़ा था, अगर आपके पास हो तो अच्छा क्वांटिटी में डालें, मतलब 2 से 3 टेबलस्पून डालें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब आप इसको जो है स्पेगेटी के ऊपर डाल दें और थोड़े हल्के हाथ से मिक्स करें। अगर आप बहुत ज़ोर ज़ोर से मिक्स करेंगे तो फिर जो ये स्पेगेटी है ना वो बिल्कुल टूट जाएगी। तो आपने बहुत हल्के हाथों से इसको अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब
जो है ना, आपने क्या करना है, इसको दम पर रख देना है 5 से 10 मिनट के लिए, बिल्कुल धीमी आंच पे। जैसे हम चावल को दम लगाते हैं ना, इस तरह आपने इसको दम लगाना है, तेज़ आंच नहीं करनी, वरना नीचे से ये सारी लग जाएगी। अगर आप नॉन स्टिक में बना रहे हैं फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरह स्टील की किसी हांडी में बना रहे हैं या फ्राई पैन में या इस तरह की कढ़ाई में बना रहे हैं तो फिर नीचे लग जाएगी। अच्छा जनाब, मैं यहाँ पे जो है ना ये सब्ज़ी डालना बिल्कुल भूल गई थी। आपके पास सब्ज़ी हो तो जब शुरू में चिकन डालें तो साथ ही सब्ज़ी डाल दें। मेरे पास ये फ्रोज़न पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि मैं चलो लास्ट में डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे शुरू में बिल्कुल भी याद नहीं रही थी कि मैंने सब्ज़ी भी ऐड करनी है। बस जनाब, फिर यहाँ पर मैंने इसको दम लगा दिया और मज़ेदार सी स्पेगेटी तैयार हो गई। मैं बिल्कुल भूल गई कि मैंने प्लेटिंग करके भी दिखानी है। उसके बाद जनाब, ईद आने वाली है, लेकिन मैं अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, ख़ास करके स्किन के मामले में। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह के मास्क यूज़ कर लेती हूँ जिससे स्किन केयर हो जाती है। मैंने ये टीमू से मंगाया था बायो कोलेजन, ये बहुत अच्छा है और इसके अंदर 4 शीट थी। मतलब बहुत अच्छा लगा। अगर आप नहीं मंगाना चाहते तो आप गार्नियर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्किन केयर ज़रूर कर लें ईद से पहले, कपड़े भी अच्छे लगेंगे ना फिर पहने हुए। बस जनाब, ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ईद में कपड़ों की तैयारी के साथ साथ अपनी स्किन को भी अच्छा रखें, फ्रेश रखें, ताकि ईद पर आप बहुत खूबसूरत लग सकें। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जो है मुझे अपनी दुआ में याद रखना है और 27वीं रात में मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। अल्लाह हाफिज़।